am नीलम अग्रवाल, आपकी इंग्लिश टीचर। इस चैनल के जरिए हम इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी, सिंपल डेली यूज सेंटेंसेस और स्पोकन इंग्लिश पढ़ेंगे। अगर आप मेरे साथ हिंदी से इंग्लिश तक का सफर तय करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़िए। चलिए हम आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज का टॉपिक है टेंस। टेंस जिसे हम काल कहते हैं। इंग्लिश में काल कहा जाता है, हिंदी में काल कहा जाता है और इंग्लिश में टेंस कहा जाता है। टेंस को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस आज का समय, वर्तमान समय, पास्ट बीता हुआ कल और फ्यूचर आने वाले कल को हम कहते हैं। जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस भी कहा जाता है, जिसकी डेफिनेशन है an action that is done at the present time or express a habitual action। एक ऐसा कार्य है जो वर्तमान समय में किया गया हो, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। या कोई भी हैबिट जो हमारी आदतों को बताए, उन्हें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। जैसे कि पहले आता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम यहाँ वर्ब के बारे में बात करते हैं। हमने यहाँ पे 2 वर्ब की बारे में बात की हुई है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हम किसी भी वर्ब के ओरिजिनल फॉर्म को मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। जैसे कि एज एग्जांपल लेते हैं हम ईट, EAT। ईट का मतलब खाना, यह ओरिजिनल वर्ब है। यह ईट वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म है। अगर हम इसमें एस या ईएस लगा दें तो यह वर्ब फिफ्थ फॉर्म हो जाती है। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसी भी वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म, और अगर उसी ओरिजिनल फॉर्म में हम एस या ईएस लगा दें तो वो मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। हमारे एग्जांपल्स देख लेते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहाँ कहाँ यूज की जाती है, हम वो देखते हैं। पहले यूज मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आई, वी, यू, दे एंड एनी प्लूरल सब्जेक्ट। मतलब कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, जब भी हम किसी एक से अधिक व्यक्ति के बारे में बात करें तो हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी चाहिए, जो कि ओरिजिनल फॉर्म होती है। और वहीं अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात करें, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करें, तो मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज होती है, जो कि मेन वर्ब में एस या ईएस लगाकर बनाई जाती है। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो हमेशा आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के जरिए यूज की जाती है। जबकि मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ही, शी, इट। ही एक अकेला लड़का है, शी एक अकेली लड़की के बारे में बात की जा रही है, और इट किसी भी नॉन लिविंग प्रोजेक्ट, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हम उन्हें इट के नाम से जानते हैं, या एनिमल्स। और सिंगुलर सब्जेक्ट, कोई भी एक नाम, किसी एक पर्सन के बारे में बात की जा रही है, तो हम मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे। हम एग्जांपल देख लेते हैं। आई रीड ए बुक, मैं किताब पढ़ती हूँ, यह मेरी हैबिट है, तो हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। और आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है, जो कि ऊपर बताया गया हुआ है। आई प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं, तो इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी ओरिजिनल। रीड यूज की हुई है, रीड ओरिजिनल फॉर्म है, तो आई रीड ए बुक। सेकंड देखते हैं, ही टेक्स टी, वह चाय पीता है, वह रोज चाय पीते हैं, तो हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे। ही सिंगुलर वर्ब है, हम फिर ऊपर देख लेते हैं, ही, शी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके साथ हम क्या यूज करते हैं, मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, जो कि यहाँ दी हुई है। टेक ओरिजिनल फॉर्म है, उसमें एस या ईएस लगाया हुआ है, इसमें एस लगा के इसको मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनाई हुई है। तो ही टेक्स टी, वह चाय पीता है। आई लिव इट नेहरू नगर, आई लिव एट नेहरू नगर, मैं नेहरू नगर में रहती हूँ।
तो मैं नेहरू नगर में आज रह रही हूँ, तो मैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखूंगी। यहाँ पर हमने कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, टाइम एक्सप्रेशन वर्ड्स, जिन वर्ड्स के आने पर हमें ये मालूम पड़ता है कि यह जो सेंटेंस दिया हुआ है यह हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताता है, सिंपल प्रेजेंट के बारे में बताता है। जैसे कि हम वर्ड देखते हैं, ऑलवेज हमेशा, ऑफन अक्सर, समटाइम्स कभी कभी, जनरली आमतौर पर, यूजुअली ये भी आमतौर पर, रेयरली मुश्किल से ही, नेवर कभी नहीं, डेली रोज, एवरीडे हर दिन, एवरी नाइट हर रात, एवरी मॉर्निंग हर सुबह, एवरी मंथ हर महीने, एवरी ईयर हर साल। ये कुछ टाइम एक्सप्रेशन वर्ड है जिनके आने पर हमें यह मालूम पड़ता है कि जो सेंटेंस दिया हुआ है वह सिंपल प्रेजेंट टेंस है। हम इसे एग्जांपल देख लेते हैं। ही ऑलवेज गोज टू द मार्केट, वह हमेशा मार्केट जाता है। ही समटाइम्स गोज टू द मार्केट, वह कभी कभी मार्केट जाता है। ही ऑफन गोज टू द मार्केट, वह अक्सर मार्केट जाता है। ही रेयरली गोज टू द मार्केट, वह कभी कभी मार्केट जाता है। ही गोज टू द मार्केट डेली, वह हर रोज मार्केट जाता है। तो यह कुछ टाइम एक्सप्रेशन वर्ड दिए गए हैं जिनके जरिए हम बता सकते हैं कि जो ये कार्य किए जा रहे हैं ये हमें सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एक ऐसा टेंस है जिसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ऐसा कोई कार्य जो कि किसी के बोलते या देखते समय किया गया हो तो हम उसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में रखते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हम थोड़ा वर्ब्स को देख लेते हैं। इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है। इज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही शी इट, एम आई के साथ, और आर यू और दे नाम के सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जब भी किसी वर्ब में आईएनजी लग जाए तो उसे हम मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं हम। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहे हैं। जब वह क्रिकेट खेल रहे हैं तो मैं उन्हें देख रही हूँ, मैं उन्हें सुन रही हूँ, तो मैं इसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में रखूंगी। द बॉयज आर प्लेइंग खो खो, लड़के खो खो खेल रहे हैं मेरे देखते और सुनते टाइम। द टीचर इज टीचिंग चैप्टर 8, जो टीचर है वो चैप्टर 8 पढ़ा रहे हैं। तो जब टीचर चैप्टर 8 पढ़ा रहे हैं उस वक्त मैं उन्हें देख रही हूँ या मैं उनसे पढ़ रही हूँ, तो मैं इसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में रखूंगी। टाइम एक्सप्रेशन वर्ड्स जो हमें ये बताते हैं कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे वर्ड जिनके आने पर हमें मालूम पड़ता है कि ये जो सेंटेंस दिया गया है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। नाउ, अब, एट प्रेजेंट वर्तमान में, एट द मोमेंट इस पल, इस मॉर्निंग और दस इवनिंग इस इवनिंग। हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। He is teaching science at present, वह इस समय प्रेजेंट साइंस पढ़ा रहे हैं। He is teaching science at present, वह इस समय साइंस पढ़ा रहे हैं। जब वह साइंस पढ़ा रहे हैं तो मैं उन्हें देख रही हूँ या मैं उनसे साइंस पढ़ भी रही हूँ, तो मैं इसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में रखूंगी। और एट प्रेजेंट आ गया तो ऑब्वियसली ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। She is reading a novel now, वह अभी नॉवल पढ़ रही है। They are washing the plates this morning, वह इस मॉर्निंग को प्लेट वॉश कर रही है और उस समय मैं उन्हें ऑब्जर्व कर रही हूँ।
तो मैं इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में रखूंगी। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसा समय, एक ऐसा कार्य है जो कि पास्ट में हो चुका है लेकिन जिसका प्रभाव अभी तक है। हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट, एक ऐसा कार्य है जो कि पास्ट में हो चुका है, बट इट्स अफेक्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, पर इसका प्रभाव अभी भी वर्तमान में है। तो हम उसे क्या बोलेंगे? प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो एक ऐसा कार्य है जो कि पास्ट में हो चुका है लेकिन उसका प्रभाव, उसका अफेक्शन अभी भी इस समय चल रहा है, तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब है हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जैसे ही, शी, इट, इनके साथ हम हैज नाम की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, जबकि दे, वी, यू, इनके साथ हम हैव नाम की वर्ब यूज करेंगे। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। शी हैज बॉट ए बुक, वह, उसने एक किताब खरीदी। वह एक किताब खरीद चुकी है, उसने किताब खरीद लिया, लेकिन वह किताब अभी भी हमारे काम की है, उस किताब की वैल्यू अभी हमारे लाइफ में है, तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट में रखेंगे। शी हैज गॉन टू द मार्केट, वह मार्केट वह मार्केट जा चुका है। शी हैज गॉन टू द मार्केट, वह मार्केट जा चुकी है, वह मार्केट के लिए निकल चुकी है लेकिन अभी तक वापस नहीं आई है, वह काम कर रही है, उसके मार्केट जाने का काम अभी भी हमारी लाइफ में इफेक्ट डाल रहा है। शी हैज गॉन टू द मार्केट। दे हैव टेकन देयर फूड, वह अपना खाना खा चुके हैं लेकिन उनका पेट अभी भी भरा पड़ा है, उन्हें भी भूख नहीं लगी है, तो जो उन्होंने पास्ट में खाना खाया उसका प्रभाव अभी भी है, तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। दे हैव टेकन देयर फूड। हम वर्ड देख लेते हैं, टाइम एक्सप्रेशन वर्ड, जिनके आने पर हमें पता लग जाता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। एवर, कभी, ऑलरेडी, पहले से ही, जस्ट, तुरंत, रिसेंटली, हाल फिलहाल, so far। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें हम दो टेंस के बारे में बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसका मतलब कोई काम पास्ट में हो चुका है, लेकिन यहाँ पर एक चीज डिफरेंट है। कोई काम जब पास्ट में शुरू हुआ हो और वह अभी वर्तमान समय तक चल रहा हो, तो हम उसे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं, क्योंकि वो पास्ट में चालू हुआ तो परफेक्ट और अभी तक चल रहा है तो कंटिन्यूस। हम उसे क्या बोलेंगे? परफेक्ट कंटिन्यूस। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, वह कार्य है जो कि पास्ट में चालू हुआ हो और अभी तक चल रहा हो। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट, हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस। हैज हैव हमने बात कर ली, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट साथ यूज होती है। बीन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस। फॉर, जब भी हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करें, ड्यूरेशन टाइम कि कोई काम कितने समय तक चला है, तो हम फॉर यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे तक, 5 घंटे तक, 1 महीने तक, 10 साल तक। हम एज एग्जांपल ले लेते हैं, he has been working for 2 hours, वह 2 घंटे तक
काम कर रहा है, उसने कोई काम लिया, वह काम वह 2 घंटे तक कर रहा है. ही हैज बिन वर्किंग फॉर 5 days, वह 5 दिन तक काम कर रहा है. ही हैज बिन वर्किंग फॉर 1 month, वह 1 महीने तक काम कर रहा है. और ही हैज बिन वर्किंग फॉर 10 years, वह 10 साल तक कोई काम कर रहा है. तो कोई भी काम करने में जब हमें जितना समय लग जाता है, हमें कितना समय लगा कोई काम को करने में, उसे हम टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम कहते हैं, और उसके लिए हम फॉर यूज करते हैं. वहीं अगर हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें तो हम सिंस यूज करते हैं. पॉइंट ऑफ टाइम वह समय जिस समय कोई काम चालू किया गया हो. जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, ही हैज बिन वर्किंग सिंस 2 o'clock, वह 2 बजे से काम कर रहा है. तो उसने वो जो काम कर रहा है, वह काम उसने 2 बजे चालू किया, 2 बजे उस काम को उसने शुरू किया. तो हम उसे ही हैज बिन वर्किंग सिंस 7 PM, वह 7 बजे से काम कर रहा है. उसने जो काम चालू किया, उस काम को शुरू करने का समय 7 PM है. तो हम कभी भी किसी भी काम को शुरू करने का समय बताएं तब उस समय हम सिंस यूज करते हैं, और उसे हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं. सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से. सिंस इवनिंग, इवनिंग से. एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, शी हैज बिन रीडिंग ए बुक, वह किताब पढ़ रही है. कब से? सिंस मॉर्निंग. शी हैज बिन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से किताब पढ़ रही है. तो उसने जो किताब पढ़ने का काम चालू किया, वह काम जब शुरू किया, तो उस शुरू करने के वक्त को हम मॉर्निंग कहते हैं. उसने वो काम कब चालू किया? मॉर्निंग में चालू किया, तो हम उसे सिंस यूज करेंगे. ही हैज बिन वाटरिंग द प्लांट फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से पौधों को पानी दे रही है. उसको 2 घंटे हो गए पौधों को पानी देते हुए. तो ही हैज बिन वर्किंग द प्लांट्स फॉर 2 hours, उसको 2 घंटे तक उसने पौधों को पानी दिया. मतलब उसे काम करते हुए 2 घंटे हो गए, जिसे हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम कहते हैं, जिसके लिए हम फॉर यूज करेंगे. दे हैव बीन वॉशिंग द डिशेज फॉर 1 hour, वह 1 घंटे तक बर्तन धो रही है. मतलब उसे 1 घंटे हो गए बर्तन धोते हुए. उसने पास्ट में 1 घंटे पहले बर्तन धोना चालू किया था, और वो अभी तक बर्तन धो रही है. और इस टाइम को कितना टाइम हो गया इस समय? 1 घंटे हो गए उस काम को करते हुए. तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में रखते हैं.